मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। सेबी ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में वीकली एक्सपायरी को मंजूरी दे दी है। हर एक्सचेंज को एक बेंचमार्क इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी की अनुमति होगी। इसके अलावा सेबी ने एफएनओ में मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। सेबी ने एक्सचेंजों को निर्देश दिए हैं कि वो इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशन लिमिट की मॉनिटरिंग भी करें। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। पहले बात करते हैं अनुज सिंघल से। अनुज जी, ये बताइए, सेबी के सर्कुलर में हाई पॉइंट्स आपको क्या लगते हैं? स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स के हित का हवाला यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मनोज जी, काफी टाइम से ये चर्चा थी कि ये नियम आएंगे और आज सुबह एक बार भली मार्केट को लगा था कि कल की बोर्ड मीटिंग में वो नहीं आया तो मतलब ये मामला टल गया, लेकिन ये सुबह ही क्लियर हो गया था कि नहीं, उस बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है, ये फैसला आना है और बहुत जल्दी आना है। सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है वीकली ऑप्शंस को कम करना, और ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि इस मार्केट का अगर सबसे ज्यादा रिटेल का अगर भट्टा किसी ने बिठाया था तो वो जो डेली ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही थी उसकी वजह से 5 दिन में 6 एक्सपायरी हो रही थी, 2 बीएससी की, 4 एनएससी की। अब एक्सचेंजेस को तय करना है, बीएससी की 2 से 1 हो जाएगी तो बीएससी का तो नुकसान कम है, एनएससी की 4 से 1 हो जाएगी तो अब एनएससी को तय करना है कि भाई निफ्टी रखें, बैंक निफ्टी रखें, फिन निफ्टी रखें या मिड कैप सेलेक्ट। मेरा मानना है कि फिन निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट तो आउट हो जाएंगे सिस्टम से, और ये मेरा मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो रोटेट करेंगे, एक हफ्ते निफ्टी की, एक हफ्ते बैंक निफ्टी की। दूसरा जो बड़ा कदम है वो मुझे थोड़ा सा डिबेटेबल लगता है, जो 5 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाकर 15 लाख किया जा रहा है, वो मुझे लग रहा है काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि रिटेल के स्टॉप लॉसेस ज्यादा लगेंगे, क्योंकि पोजीशन साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली, और रिटेल तो हमारा मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखता है तो वो लग जाएगा। तो इसके लिए, लेकिन वो भी सेबी का एक कुछ ना कुछ सोच रही होगी तो सेबी ने वो किया है। और बाकी जो मेजर्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। वो ऑप्शंस में अपफ्रंट मार्जिन वसूलना वो ज्यादातर ब्रोकर्स वैसे भी लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरीज को लेकर। अब ये क्यों किया गया है? देखिए, सेबी की रिसर्च रिपोर्ट लगातार कह रही है कि 93% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रहे हैं। अब 93% पैसा ट्रेडर्स जो लूज कर रहे हैं उसमें अगेन मेरा ये मानना है कि उसका सबसे बड़ा कारण शायद ये जो डेली ऑप्शंस का क्रेज था उसकी वजह से था। तो अब देखते हैं इनका क्या नतीजा निकल कर आएगा। लेकिन सेबी को कुछ ना कुछ तो करना था, काफी समय से बात हो रही थी, और अब ये बात सिर्फ सेबी तक नहीं रह गई थी, ये बात मिनिस्ट्री तक पहुंच गई थी, तो डिसीजन तो आना था कुछ ना कुछ, इवेंचुअली ये आया है। अब देखते हैं। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि मार्केट काफी हद तक जानता था कि ये आने वाला है, और काफी हद तक जो मिड कैप की पिछले 1 महीने की अंडर परफॉर्मेंस थी वो इसी वजह से थी। अब ये फैसला आ गया है। थर्सडे को मुझे लग रहा है मार्केट एक बार के लिए अगर लो नीचे खुलेगा, वहां बॉटम बनाएगा, और वहां से मुझे लग रहा है मार्केट में बड़ी रैली आएगी।